यदि आप कभी फार्मेसी काउंटर पर खड़े होकर यह सोचते हैं कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन इतनी महंगी क्यों है, तो आप कोई गलतफहमी नहीं कर रहे हैं। सालों से दवाओं की कीमतें समझ में नहीं आती थीं और इसका कारण सरल है। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के साथ दो अलग-अलग समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, दवा की वास्तविक लागत क्या है? समस्या नंबर 2, फार्मेसी में आपको मिलने से पहले कीमत उस लागत से क्यों बढ़ जाती है? हाल ही तक लगभग सभी ध्यान पहली समस्या पर था। मेडिकेयर ने अब कुछ उच्च लागत वाली दवाओं की कीमतों पर फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया है। ये काम मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाओं के केंद्रों द्वारा संभाला जाता है और यह धीरे धीरे होता है, साल दर साल, दवा दर दवा। यह मदद करता है, लेकिन यह कहानी का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि जब दवा की कीमत तय की जाती थी तो बिचौलिए लागत जोड़ रहे थे, इससे पहले कि वरिष्ठ नागरिक फार्मेसी काउंटर पर भुगतान करें। इन बिचौलियों को फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स कहा जाता है। इनमें से एक सबसे बड़ा है एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स। सिस्टम ने उच्च कीमतों और छिपे हुए छूटों को पुरस्कृत किया। वरिष्ठ नागरिक अक्सर अधिक भुगतान करते थे, भले ही सस्ती विकल्प मौजूद थे। यही अब बदल रहा है। एक स्वतंत्र निगरानी संस्था, संघीय व्यापार आयोग, ने उन मध्यस्थों के संचालन के नियमों को बदलने के लिए कदम उठाया है। लक्ष्य राजनीति नहीं है, लक्ष्य निष्पक्षता है। यदि बीच में सिस्टम टूटा हुआ है तो दवा की कीमतें कम करने से ज़्यादा मदद नहीं मिलती। दवाओं की लागत और कीमतों के बढ़ने के कारण दोनों को संबोधित करके वरिष्ठ नागरिकों को अंततः ऐसी कीमतें देखने का मौका मिलता है जो समझ में आती हैं। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन असली परीक्षा सरल है। अपने फार्मेसी की रसीद पर नज़र डालें। एक लंबे समय के बाद यह शायद एक अधिक ईमानदार कहानी बताना शुरू कर देगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाएं।